प्रधानाचार्य जी को कुछ भी नहीं मालूम है। वहाँ के अभी बार एसोसिएशन के हमारे साथ प्रतिनिधिमंडल में श्री कुंवर सिंह यादव जी भी थे। मैं उसी विद्यालय का पढ़ा हुआ छात्र रहा हूँ। हमेशा शुरू से ही लोग वहाँ पर नमाज पढ़ते रहे और पावन महीना रमज़ान का महीना चल रहा है। इस समय नमाज पढ़ना भी जरूरी है वहाँ पर। और धार्मिक के प्रिंसिपल साहब का योगदान है, इसलिए कि जो कैंपस के अंदर बुला के जो उन्होंने वीडियोग्राफी करा दी जी न्यूज़ को और न्यूज़ 24 को, ये ज़्यादा दुखद है। मतलब हमारे जनपद के लोग अपने इरादों में सदा नेक रहेंगे। हम एक थे, हम एक हैं, हम एक रहेंगे, ये वादा था, है और रहेगा। जनपद फर्रुखाबाद इस दौरान नेशनल मीडिया पर छाया हुआ है और सबसे हैरानी वाली बात तो ये है कि जिस फर्रुखाबाद की गंगा जमनी तहजीब को देख पड़ोसी जनपद ईर्ष्या रखते हैं, जिस जनपद के हिंदू मुस्लिम एकता की लोग मिसालें देते हैं, उसी जनपद को लेकर और उसकी एकता को लेकर नेशनल मीडिया पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और इन सबका कारण है सिर्फ एक ही व्यक्ति, और वो है म्यूनिसिपल इंटर कॉलेज का प्रधानाचार्य। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज़, खबर हमारी दुनिया पर। बस आपसे एक ही निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके खबर को शेयर जरूर करें। उत्तर प्रदेश के जनपद फर्रुखाबाद का यह सौभाग्य है कि यहाँ के हिंदू मुस्लिम भाइयों की जो एकता है उसकी लोग मिसालें देते हैं। भले ही यहाँ राजनीतिक विचार अलग अलग हों, परंतु राजनीतिक दलों के एक दूसरे के धरना प्रदर्शन के बाद सभी लोग ओम प्रकाश की पकौड़ी के साथ जुम्मन मियाँ की चाय जरूर पीते हैं। और यहाँ का एक इतिहास ये भी है कि भले ही यहाँ किसी भी सोच का अधिकारी की तैनाती हो, परंतु वह यहाँ की गंगा जमनी तहजीब में रम जाता है। खैर, इस समय एक खबर नेशनल मीडिया पर छाई हुई है जिसको लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। खबर यह है कि फर्रुखाबाद की एक मस्जिद में नमाज पढ़ने पर लगी रोक। देश के फर्रुखाबाद में एक खास मस्जिद में नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी गई है। दरअसल MIC स्कूल को हाई इंटर कॉलेज बोर्ड परीक्षा केंद्र बनाया गया है, जहां बोर्ड परीक्षा चल रही है। बताते चले कि फतेहगढ़ म्यूनिसिपल इंटर कॉलेज में देश की आजादी से पहले की एक छोटी सी मस्जिद है और जिसमें नमाजी नमाज पढ़ते हैं। गौरतलब है कि इस मस्जिद में बोर्ड की परीक्षाओं के दौरान भी नमाजी नमाज पढ़ते थे, परंतु इस बार MIC इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य ने दिनांक 24 फरवरी 2025 को नमाज पढ़ने आए नमाजियों को यूपी बोर्ड परीक्षाओं का हवाला देकर रोक दिया। लेकिन वहाँ के प्रधानाचार्य जी ने 24 तारीख को बरवली अवगत कराया कि यहाँ स्ट्रांग रूम बन गया, नमाज नहीं हो सकती है। तो इस संदर्भ में अच्छा परसों तरावी हुई भी पहली वहाँ पे, तो शहर कोतवाल आए, जब नमाज पढ़ के हम लोग निकले, बोले ऐसा करिए आप लोग DM लाइन साहब से 2 लाइन का एक आदेश ले आइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। जिसके बाद फतेहगढ़ के मुस्लिम समाज के प्रतिनिधि मंडल ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधीश आशुतोष कुमार को ज्ञापन सौंपा और रमजान का हवाला देते हुए परीक्षा के बाद रात्रि में तरावी पढ़ने की अनुमति मांगी। बता दें कि नमाज तो कहीं पर भी और किसी भी मस्जिद में पढ़ सकते हैं, परंतु रमजानों में जो तरावी पढ़ी जाती है वो वहीं पर खत्म होती है जहां पर शुरू की जाती है। प्रतिनिधिमंडल में रिजवान अहमद ताज के नेतृत्व में हाजी शफीक अहमद, मोहम्मद सोएब शेख, शाकिर अली मंसूरी, बाबर खां, मोहसिन शमसी, समीर राजा, मोहम्मद यूनुस अंसारी, जावेद आसी, हसीन अहमद और वार्ड के सभासद रानू शुक्ला, पूर्व सभासद रवि दुबे और अधिवक्ता कुंवर सिंह यादव ने जिलाधीश को ज्ञापन सौंपा और परीक्षा के बाद तरावी पढ़ने की अनुमति मांगी, जिस पर जिलाधीश ने प्रतिनिधि मंडल का सम्मान करते हुए और नमाज पढ़ने की अनुमति मांगने आए लोगों में हिंदू मुस्लिम एकता को देखते हुए मुक्तदी यानी नमाजियों की संख्या कम करने को कहा और सभी को आश्वासन देकर मुतमईन किया।
परंतु म्युनिसिपल इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य गिरजा शंकर ने सूबे की सरकार और आला अधिकारियों के आश्वासन के साथ जिले की हिंदू मुस्लिम एकता को तार तार करते हुए नेशनल मीडिया के पत्रकारों को सूचित कर इस खबर को नेशनल बना दिया, जिसके चलते देश भर में जिले की छवि धूमिल हो रही है। मामले को लेकर जब हमने ज्ञापन सौंपने गए प्रतिनिधिमंडल के एक सदस्य और जिला पीस कमेटी के वरिष्ठ सदस्य समाज सेवी मोहम्मद यूनुस अंसारी से जब इस मामले में चर्चा की, तब उन्होंने बताया। यूनुस भाई, ये म्युनिसिपल इंटर कॉलेज में जो मस्जिद है, इसको लेकर ये क्या मामला है? इसको लेकर मामला कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं था। ये मामला बना दिया गया। यहाँ पे आज़ादी से पहले से ये मस्जिद है। यहाँ स्कूल ना होकर सराय हुआ करता था और तमाम व्यापारी जनपद के कोने कोने से यहाँ आते थे, अपना व्यापार करते थे और यहाँ रात में रुकते थे और नमाज के वक्त पे नमाज पढ़ते थे। बाद में ये जब म्युनिसिपल इंटर कॉलेज बना, जब इसको एक्वायर किया गया, तो ये इसमें एक मुआहदा भी था कि ये मस्जिद की देख रेख मेंटेनेंस जो है ये यही लोग करेंगे जी। और वो लोग करते हैं या नहीं करते इसकी जानकारी मुझे नहीं है। ये खबर आई कि पहली तरावी हो गई, उसके बाद से प्रिंसिपल साहब ने इस पर रोक लगा दी जी। तो फर्रुखाबाद की गंगा जमुनी तहजीब को बेदाग रखने के लिए हम लोग, जो फर्रुखाबाद हमारा है वो भागीरथी के आंचल में समाया हुआ ये जनपद है और गंगा जमुनी तहजीब का बेमिसाल ये ज़िला है। थोड़ा आपको और हम प्रकाश डाल दें कि 1947 में जब पूरे देश में मानवता और इंसानियत कराह रही थी और पूरे देश की सड़कें खून से लथपथ थी, तब भी हमारे फर्रुखाबाद में अमन व अमान का परचम लहरा रहा था। और पूरे दुनिया में अगर अमन व अमान का अगर कहीं और गंगा जमुनी तहजीब का अगर नर्सरी है तो वो हमारे फर्रुखाबाद में है। उसी के तहत पीस कमेटी के सीनियर मेंबर होने के नाते हम, हमारे छोटे भाई रिजवान ताज और करीब 12-14 लोग आदरणीय जिलाधिकारी जी से मिले। आदरणीय जिलाधिकारी जी ने हम लोगों की बात बड़ी गौर से सुनी। आदरणीय जिलाधिकारी जी ने ये कहा कि क्वांटिटी कम कर लीजिए और मैं परमिटेड कर देता हूँ जी। तो मैंने कहा कि सर आप ज़िले के राजा हैं, आप जितना चाहें उतना कर दीजिए और हमें स्वीकार है आपका आदेश। उसी बीच में हमारे ज़िले के एडीएम साहब ने ये कह दिया कि फतेहगढ़ में मस्जिदों में कमी नहीं है, नमाज तो कहीं भी पढ़ा जा सकता है। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात ये है कि हर समाज के बारे में जो टेक्निकल प्रॉब्लम होती है वो सबको जानकारी नहीं होती है। तरावी जहाँ पे शुरू होती है मुकम्मल भी वहीं होगी, इसलिए कि तरावी में ऐसा होता है कि किसी मस्जिद में 2 पारे पढ़ाए जाते हैं, किसी में 3 पारे पढ़ाए जाते हैं, किसी में 5 पारे पढ़ाए जा सकते हैं। तो दूसरे किसी भी मस्जिद में आप चले जाइए तो आपकी तरावी मुकम्मल नहीं होगी। इसमें सबसे बड़ी गलती जो है वो MIC के प्रिंसिपल की है। वो जाते और आदरणीय जिला अधिकारी जी से बात करते कि साहब 8 से 9 का वो टाइम मांग रहे हैं, उस वक्त बोर्ड की परीक्षा की कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्ट्रांग रूम है, वहाँ पुलिस पहरे पर लगी हुई है, 15-20 लोग आते हैं, अगर आप अनुमति दे दें तो वहाँ तरावी होती रहेगी। आदरणीय जिलाधिकारी महोदय वो परमिशन भी दे देते, जैसा कि मुझे मेरा मानना है। और कहीं कोई विवाद नहीं होता और ना कहीं कोई विवाद है। विवाद तो बाद में ये MIC जो प्रिंसिपल साहब हैं उनके तरफ से बन गई कि उन्होंने बाकायदा अपने परिसर में मीडिया के लोगों को भी आने दिया, नगर मजिस्ट्रेट को भी बुला लिया और बाकायदा वहाँ पे फोटोग्राफी करा के और खबर बनवा दी। जबकि उस दिन कोई हम लोगों ने किसी किस्म कोई किसी भी चैनल को ना तो हम लोगों ने वाइट दी थी, ना इंटरव्यू दिया था, ना कुछ। आज जिलाधिकारी जी ने कहा कि वो शाम को हम निर्णय दे देंगे, हम लोग अपने घर चले आए। वैसे भी उत्साहित नौजवान जो थे वो सब ये चाहते थे कि हम लोग जिलाधिकारी जी के यहाँ जाएं, लेकिन हम लोगों ने कहा कि नहीं, आप लोगों की चलने की जरूरत नहीं है, आप लोगों की नुमाइंदगी हम लोग कर लेंगे। और आदरणीय जिलाधिकारी जी ने बड़ी गौर से और बड़ी सहानुभूतिपूर्वक हम लोग की बात सुनी और वो परमिशन देने ही वाले थे। लेकिन ये बीच में पता नहीं कहाँ से क्या हो गया कि ये बात का बतंगड़ बन गया। और हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोगों को जो भी कुर्बानी देनी पड़े, लेकिन हमारे फर्रुखाबाद की जो गंगा जमुनी तहजीब और जो हमारा बेदाग चादर है, जो आज तक कभी भी यहाँ पे सांप्रदायिक किसी प्रकार का कोई दाग नहीं लगा, वो बना रहे। और
इसी के तहत हम लोग कभी कभी अपने समाज के लोगों से तिरस्कृत भी हो जाते हैं। जब परमिशन नहीं मिला तो हमारे समाज के उत्साहित करीब 500 से 600 नौजवानों ने कहा कि हम लोग गेट पे तरावी पढ़ेंगे, तरावी पढ़ेंगे जरूर। तो उसको टालने के लिए, उसे रोकने के लिए हम 10 लोग गए थे, मैं रिजवान अहमद ताज के, कितने पसीने बहाने पड़े, कितने हाथ जोड़ने पड़े। और यहाँ तक कि कुछ तो उत्साहित नौजवानों ने यहाँ तक कह दिया कि अरे ये तो अधिकारियों के भैया गुलाम हैं, ये तो अधिकारी की बात रखेंगे, हम लोग की बात नहीं रखेंगे। हम लोगों ने ये भी कड़वा जहर पी लिया, लेकिन अपने अमन अमान को हम लोगों ने कायम रखा। और अभी अब ये उम्मीद ये है कि 12 तारीख को बोर्ड की परीक्षा खत्म हो जाएगी, तो 12 तारीख के बाद से सुचारू रूप से जैसे होता था वैसे ही होगा। कहीं कोई प्रतिबंध नहीं है, कहीं कोई तनाव नहीं है, कहीं कोई बात नहीं है। और आदरणीय जिलाधिकारी जी से तो हमारी पहली इस तरह की मुलाकात थी, लेकिन लगा कि वो बहुत ही सहृदय विचारधारा के जिलाधिकारी हैं और वो 12 तारीख के बाद से ये सारा गतिरोध दूर हो जाएगा। और ये मीडिया ने जो कुछ भी इस तरह का जो किया है उसमें कहीं ना कहीं हमें लगता है कि MIC के प्रिंसिपल साहब का योगदान है, इसलिए कि जो कैंपस के अंदर बुला के जो उन्होंने वीडियोग्राफी करा दी जी न्यूज़ को और न्यूज़ 24 को, ये ज़्यादा दुखद है। ये हम लोगों की तमाम मेहनतों पे पानी फिर गया कि हम लोगों ने एकदम इस बात को एकदम गौर कर दिया था। कहीं कोई खबर नहीं थी जनपद में कि कहीं पे मस्जिद में पाबंदी लगी है, कोई रोक लगी है, और ना लगी है। ये एक टेक्निकल बात थी, उसको प्रिंसिपल साहब जाते और रात के 8 से 9 का परमिशन ले लेते, परमिशन मिल जाता, बात खत्म हो जाई। उसके बाद भी कोई बात नहीं है, वो सब साइड मामला हो गया था। लेकिन ये जो चैनल वाले आके जो वहाँ पे घूम के जो उन्होंने बना दिया, और ये मतलब ये जिला स्तर का भी मामला नहीं था, उसको नेशनल लेवल पे पहुँचा दिया इन लोगों ने, पता नहीं क्यों। इसके लिए बड़ा हमें दुख है, बहुत खेद है। और मैं एक बात बता दूं कि हम लोग, मतलब हमारे जनपद के लोग, अपने इरादों में सदा नेक रहेंगे। हम एक थे, हम एक हैं, हम एक रहेंगे। ये वादा था, है और रहेगा।